एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया इजराइल को गजा में नस्ल कुशी, एथनिक क्लेंजिंग और जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दे रही है, फलस्तीनी भूख से जान की बाजी हार रहे हैं। ऐसे में आज इजरायली सदर ने गजा का दौरा किया है कि जहां उन्होंने इजरायली फौजियों से मुलाकात की है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद किसी भी इजरायली अहदेदार का यह गजा का पहला दौरा है। इजरायली सदर की गजा में मौजूदगी के बावजूद सुबह से अब तक 80 बच्चों समेत 115 फलस्तीनी भूख की वजह से शहीद हो चुके हैं, जबकि 7 अक्टूबर से अब तक बमबारी के नतीजे में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की कुल तादाद 59,000 से तजावुज कर गई है। गजा के 80% से ज्यादा इलाके पर इजरायली फौजों ने कब्जा कर लिया है, यानी कि एथनिक क्लेंजिंग अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। दूसरा, बमबारी के बाद अब भूख गजा के वासियों के सामने एक नया खतरा बनकर सामने आ खड़ी हुई है। साथ ही नाजरीन, गजा में माहौलियाती बहरान भी शुरू हो गया है। अमरीकी खबरसाल इदारे ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गजा में इमदाद की बंदिश से जहां संगीन गजाई किल्लत है, वहीं अब मुसलसल गोलाबारी और बारूद की वजह से माहौलियाती बहरान जन्म ले रहा है और इलाके में मौजूद आलूदा पानी, जहरीली मिट्टी और बीमारियां फैलाने वाला कचरा जमा हो चुका है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि गजा में पानी की फराहमी का वाहिद जरिया आलूदगी के खतरे से दो चार है, यानी कि 55 मिलियन टन मलबा, जहरीली धूल और धाती आलूदगी मट्टी और पानी में शामिल हो रही है। और ये जहरीली बाकियात नस्लों तक असरअंदाज होंगी, क्योंकि गजा की 95% ज़राई जमीन नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी है, जिसके सबब खुराक की कीमतें आसमान को छू रही हैं। नाजरीन, आज ही यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन और ऑक्सफैम के नुमाइंदों ने अल जजीरा से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि गजा में 20 लाख अफराद के लिए दुनिया कुछ नहीं कर रही और जो कुछ गजा में हो रहा है वो नाकाबिले बयान है। अगर कुछ नहीं किया जाता तो हालात मजीद खराबतर होते जाएंगे। गजा में इंसानियत और फलस्तीनी बच्चे आखिरी सांसें ले रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स, गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, यू नेम इट, ये सब जरीदे लिख रहे हैं कि गजा में इजराइल ने मैन मेड मैस स्टार्वेशन की ऐसी कैंपेन शुरू की है कि जिसने हजारों फलस्तीनियों, खसूसन बच्चों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। आज वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे बच्चों की स्टोरी शाया की है कि जो बिलक बिलक कर अपनी जान दे रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी एहलकारों का यह कहना है कि गजा के बच्चों के छोटे छोटे जिस्म शट डाउन हो रहे हैं, वो सांस नहीं ले सक रहे, उनकी कुव्वते मदाफत खत्म हो रही है। जबकि बच्चों के अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा टेस इंग्राम का कहना है कि गजा के बच्चों के पास दो ही रास्ते हैं, या खुराक के लिए भागना या फिर बमबारी से भागना। अब एक जानिब भूख है, दूसरी तरफ इजरायली फौज की बर्बरियत है। इमदादी कैंप्स मक्तल गाहें बन चुके हैं और आज इजराइल फौज ने WHO वेयर हाउस पर भी हमला कर दिया है ताकि गजा में इमदादी कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गजा में इमदाद का इंतजार करने वाले अफराद पर इजरायली टैंकों ने गोले बरसाए, जबकि इजरायली स्नाइपर्स उन्हें ताक ताक कर निशाना बना रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस एडनम का यह कहना है, नाजरीन, कि मैं नहीं जानता कि गजा में जारी कहत को इंसानी साख्ता के अलावा और क्या कहा जा सकता है। क्या कुछ और कहा भी जा सकता है? ये वाज़ेह है कि इसकी वजह इजराइल की जानिब से खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया की बंदिश है कि जो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इजराइल की इसी मैस स्टार्वेशन और एथनिक क्लेंजिंग पॉलिसी से मुतालिक इजराइल के सबसे पुराने अखबार हैरेट्स ने भी इट्स क्लियर इजराइल नाउ हैज अ प्लान फॉर एथनिक क्लेंजिंग के उन्वान से अपने एडिटोरियल में लिखा है, नाजरीन, कि इजराइल ने फलस्तीनियों की गजा से एथनिक क्लेंजिंग और जलावतन करने का मंसूबा तैयार कर रखा है और इजरायली हुकूमत दिफाई वजीर इजराइल कैट्स की हदायत पर फौज को फलस्तीनियों को रज़ाकाराना तौर पर मुंतकिल करने की तैयारी करने का हुक्म दे चुकी है ताकि गजा की पट्टी को मुकम्मल तौर पर खाली किया जा सके। यह मंसूबा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतनाज़ इक़दाम की तायीद है कि जिसमें फलस्तीनियों को बड़े पैमाने पर बेदखल करने की तजवीज़ दी गई थी। एंड द वर्ल्ड वॉचेस ऑन। अपने तई अगर इमदाद भेज सकें कुछ कीजिए, अपने तई दुआ, हर दुआ में इनको याद रखिए। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।